एटीएम से पैसे निकालना अब हुआ महंगा। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एटीएम निकासी शुल्क में वृद्धि की घोषणा हाल ही में की गई है, जिससे ग्राहकों पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। 1 मई से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत यदि ग्राहक अपने मासिक मुफ्त लेन देन सीमा को पार करते हैं तो उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 2 रुपए अतिरिक्त देना होगा। अभी तक इस स्थिति में 21 रुपए शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने पहले ही एटीएम इंटरचेंज फीस में भी बढ़ोतरी कर दी थी। अब प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज 17 रुपए से बढ़कर 19 रुपए कर दिया गया है। सिर्फ वित्तीय लेन देन ही नहीं बल्कि गैर वित्तीय लेन देन पर भी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है। पहले ग्राहकों को बैलेंस पूछताछ जैसी सेवाओं के लिए 6 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब इसके लिए 7 रुपए शुल्क देना होगा। इसका अर्थ यह है कि हर बार जब ग्राहक अपने खाते का बैलेंस चेक करेंगे उन्हें अधिक शुल्क देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि ग्राहकों को एटीएम से कितने मुफ्त ट्रांजैक्शन करने की अनुमति है। दरअसल मेट्रो शहरों में ग्राहकों को हर महीने अधिकतम 5 मुफ्त लेन देन की अनुमति होती है। इसके विपरीत गैर मेट्रो शहरों में यह सीमा 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन की ही होती है। इन सीमाओं को पार करने के बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जो अब पहले की तुलना में अधिक हो गया है। अब जान लेते हैं कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क क्या होता है। दरअसल जब ग्राहक किसी दूसरे बैंक के एटीएम से लेन देन करते हैं तो वो बैंक उस एटीएम सेवा के लिए अपने बैंक को एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। इस शुल्क को ही इंटरचेंज शुल्क कहा जाता है। आमतौर पर यह शुल्क एटीएम ऑपरेटरों और बैंकों के परिचालन खर्च का हिस्सा होता है, जिसे अब ग्राहकों को वहन करना पड़ेगा। आरबीआई ने यह फैसला व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों के अनुरोध पर ही लिया है। इन ऑपरेटरों का कहना था कि लगातार बढ़ती परिचालन लागत के कारण उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत छोटे बैंकों के ग्राहकों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि छोटे बैंक आमतौर पर अपने एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बैंकों पर ही निर्भर होते हैं। हालांकि डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन ने भारत में नकद निकासी की आवश्यकता को काफी ज्यादा कम कर दिया है। ऑनलाइन वॉलेट और यूपीआई जैसी सुविधाओं के चलते लोग अब कम नकद लेन देन करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014 में भारत में 952 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल भुगतान किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3658 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इस बदलाव ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि भारत में डिजिटल भुगतान का चलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और नकदी पर निर्भरता कम हो रही है। इस वृद्धि के बाद ग्राहक नकदी निकासी के अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए ग्राहकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने लेन देन की योजना सोच समझकर ही बनाएं, ताकि अनावश्यक शुल्क देने से बचा जा सके। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।